नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ाऊंगा। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो यह है भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। यदि इनकी प्राप्ति की बात की जाए, किस देश से लिए गए हैं, तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यदि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जाना जाए तो यह राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य हैं। यह राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य हैं। इनका संविधान में उल्लिखित हैं। ये संविधान में उल्लिखित, यह अपरिवर्तनीय हैं। यह अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का अर्थ होता है ऐसा अनुबंध या कानून या समझौता जो वैध होने के बावजूद न्यायालय लागू नहीं करता। ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। करता है कि इन्हें लागू करे या ना करे। लागू करे या ना करे। यदि सरकार ना भी लागू करे तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे। आने वाली सरकारों के पास जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे, वैसे इन्हें लागू करते जाएंगे। उस आज़ादी के समय जब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनको गैर वाद योग्य की श्रेणी में रखा गया। आने वाली सरकारों के पास जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे वैसे वैसे इनको लागू करते जाएंगे। कुछ विद्वानों ने डीपीएसबी के बारे में अपने अपने विचार दिए, तो उन विचारों को देखते हैं।
किस विद्वान ने डीपीएसबी के बारे में क्या विचार दिया? नंबर 1 टी कृष्णाचारी। इन्होंने डीपीएसबी को भावना का कूड़ेदान कहा है। यदि प्रश्न में आ जाए कि डीपीएसबी को भावना का कूड़ेदान किसने कहा है, तो टी कृष्णाचारी ने कहा है। नंबर 2 के.एम. पणिक्कर ने डीपीएसबी का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र का समाजवाद लाना है। इन्होंने कहा है कि के.एम. पणिक्कर ने डीपीएसबी का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र का समाजवाद लाना है। के.सी. व्हीयर ने डीपीएसबी को उद्देश्य व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा डीपीएसबी को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। और कहा कि यदि दोनों में टकराव होता है तो मैं डीपीएसबी को ज़्यादा महत्व दूंगा। अब देखते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर। नंबर 1 ये मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों को अदालतों के जरिए लागू किया जा सकता है। नंबर 1 डीपीएसबी की बात की जाए, डीपीएसबी के सिद्धांतों को सीधे लागू नहीं किया जा सकता। नंबर 2 ये बाध्य योग्य हैं, प्राप्त करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जाना हो तो 226 के तहत। इन्हें ये नहीं मिलने पर
नहीं जाएंगे। यदि ये इनकी प्राप्ति नहीं होती तो प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नंबर 3, मूल अधिकार लागू मूल अधिकारों को करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं होती है। डीपीएसपी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून की जरूरत होती है। राज्य के नीति तत्वों को लागू करने के लिए कानून की जरूरत होती है, जबकि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं होती है। इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि डीपीएसपी की बात की जाए तो इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।